हेलो बच्चों, मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। आप लोगों के लिए नया चैप्टर लेके मैथ का नया चैप्टर है बच्चों, फ्रैक्शनल नंबर यानी भिन्नात्मक संख्याएं। भिन्नात्मक संख्याएं बच्चों क्या होती हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं बच्चों? फ्रैक्शनल नंबर भिन्नात्मक संख्याएं यानी वह संख्या जो p/q के रूप में लिख सकते हैं वह हमारी भिन्नात्मक संख्याएं बच्चों होती हैं। जहाँ पर ये जो p है इसको हम ऊपर वाले को बोलते हैं बच्चों अंश और नीचे वाले को बच्चों बोलते हैं हर। ठीक है बच्चों, ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं बच्चों हर। एक चीज़ आपको याद रखनी है, भिन्नात्मक संख्याएं यदि आपसे जनरल नॉलेज के रूप में आपको याद रखना है, ये एग्जाम में नहीं आता है कि भिन्नात्मक संख्याएं क्या होती हैं। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करने के लिए मिलेंगे एग्ज़ाम मतलब पेपर में। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को आपको याद रखना है कि वह संख्या जो p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम भिन्नात्मक संख्या कहते हैं। p यहाँ पर अंश है और q यहाँ पर हर है। अब आपसे पूछेगा कि भिन्नात्मक संख्या कितने प्रकार की होती है, यदि कोई पूछ सकता है तो आप बता सकते हो कि बेसिकली भिन्नात्मक संख्याएं हमारी 3 तरह की होती हैं। जैसे कि हम बोले उचित भिन्न यानी इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर दूसरी है विषम भिन्न जिसको बच्चों बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक है संयुक्त भिन्न जिसको बोलते हैं मिक्स्ड नंबर। अभी कोई पूछता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है बच्चों वह भिन्न जिसका हर बड़ा हो, हर बच्चों बड़ा हो अंश से, उसे हम बच्चों क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे कि 2/5, 3/10, 4/7। देखो बच्चों यहाँ पे हर जो है वो बड़ा है किससे? अंश से, तो हम इसे बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? वह भिन्न जिसका अंश बड़ा हो हर से, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बोलते हैं हम लोग विषम भिन्न, उसे विषम भिन्न कहते हैं। जैसे बच्चों 5/3, देखो बच्चों 5 ऊपर है तो वो क्या है? अंश है, और नीचे क्या है बच्चों? हर है। और 5 देखो बड़ा है किससे? हर से। ठीक है ना बच्चों? जैसे 6/2, तो देखो बच्चों 6/2 में जो हमारा 6 है वो क्या है? बड़ा है, अंश है। ठीक है बच्चों, एक बात आपको ये याद रखनी है। और संयुक्त भिन्न क्या होती हैं? वह भिन्न जो सही बटे के रूप में लिखी जा सके, सही बटे के रूप में लिख सकें, वह हमारी क्या होती है बच्चों? मिक्स नंबर होती हैं, यानी उन्हें हम संयुक्त भिन्न बोलते हैं। वह मिक्स नंबर हैं। ठीक है बच्चों, जैसे 2 सही 3/5, तो जो यहाँ पर 2 लिखा है ये हमारा क्या है? होल नंबर, इसे हम होल बोलेंगे। ये होल नंबर है यानी ये पूर्ण संख्या है। ठीक है बच्चों, ये पूर्ण संख्या है। और 3/5 में जो 3/5 है ये हमारा एक भिन्न है जिसमें 3 हमारा अंश है और हर 5 क्या है? हर है। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है। 2 सही 3/5 ये हमारी क्या है बच्चों? संयुक्त भिन्न है। आगे चलते हैं, समीकरण हल करना। अभी क्या है कि आपको इसके फ्रैक्शनल नंबर के यानी फ्रैक्शनल नंबर के आपको कुछ क्वेश्चन हल करने के लिए एग्जाम में आते हैं। 2 क्वेश्चन तो बच्चों नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे टीईटी, सुपर टेट, सी टेट, ठीक है ना, इवन एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इन सभी एग्जामों में आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा फ्रैक्शनल नंबर का। उसको करते कैसे हैं? बहुत इजी तरीका है, बहुत आसान तरीका, जो मैं आपको पहली बार बताने जा रहा हूँ। यूट्यूब पर आसानी से करेंगे बच्चों, कुछ ही सेकेंडों में उसके हल, उसके आंसर को हम लोग निकाल देंगे। ठीक है बच्चों, तो बॉड मास क्या होता है उसको देखिए। समीकरण हल करने के लिए हमें बॉड मास का यूज करना पड़ता है, जिसमें कि हमको याद रखना पड़ेगा इसका फुल फॉर्म। बच्चों V जो होता है इसे बोलते हैं रेखा कोष्टक। जो B बच्चों होता है कोष्टक होता है। अब ये कोष्टक जो होते हैं बच्चों 3 प्रकार से होते हैं। ठीक है बच्चों, एक होता है मंझला, एक होता है छोटा कोष्टक, एक होता है मंझला और एक होता है बड़ा।
जो छोटा बच्चों है वो छोटा कोष्टक है। मंझला कोष्टक बच्चों ये इस तरह का होता है, और बड़ा कोष्टक बच्चों ये होता है, इसे हम बड़ा कोष्टक बोलते हैं। ओ क्या है बच्चों यहाँ पे, ओ यहाँ पे ऑफ है, इसको हिंदी में का बोलते हैं, और इसका मतलब है गुणा। डी आपका बच्चों भाग है, इसका इस तरह का निशान आपको मिलेगा। एम बच्चों यहाँ पे गुणा है यानी मल्टीप्लिकेशन, और ए बच्चों यहाँ पे जोड़ है जिसे हम एडिशन बोलते हैं, और एस मतलब क्या है सब्ट्रैक्शन जिसे हम घटाना बोलते हैं बच्चों। ठीक है, इस तरह से आपको ये याद रखना है, इसी क्रम में हम सवाल को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पर एक सवाल लिखा है 2 + 3 - 5। ठीक है बच्चों, इस सवाल को मुझे हल करना है तो मैं इस रूल के हिसाब से चलूंगा। सबसे पहले मैं वी पे जाऊंगा, यानी वैनकुलम नहीं रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक तो इसके ऊपर नहीं लगा हुआ है तो इसको छोड़ देंगे। बी क्या है कोष्टक, 3 तरह के कोष्टक, छोटा मंझला बड़ा, तो तीनों तरह के कोष्टक इसमें लगे नहीं हैं। फिर कह रहा ओ ऑफ, यानी कहीं का लिखा मिले, तो यहाँ पे का भी कहीं लिखा नहीं मिल रहा। डी डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं, एडिशन है। यानी इस क्रम में सबसे पहले बच्चों क्या आएगा जोड़, तो जोड़ मतलब इनको जोड़ लो। फिर उसके बाद घटाना करना है, तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा 0, यानी 0 इसका आंसर आएगा। इसी क्रम में हम सवालों को हल करेंगे। इस तरह से इसके सवालों को हम लोगों को आगे के क्रम में हल करते जाना है और आसानी से उत्तर निकालना है। देखिए बच्चों, एक चीज़ और है कि आप लोग एक चीज़ और याद रखिए। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह का सवाल भी आ गया एग्ज़ाम में करने के लिए, तो हम उसको कैसे करेंगे, यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास इस तरह का सवाल आ गया 3/5 + 2/5 + 6/5 लिखा है, हल करें। तो बच्चों इसको हमें हल करना है, तो इसको हल करने के लिए सिंपल सी बात है कि इसमें ऊपर अंश है नीचे हर है। यदि हर समान है बच्चों, यदि तीनों के हर आपस में समान है तो उसी एक हर को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, मान लो इसको मैं हल करे आ गया लिख के एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जामिनर का मूड है उसने आसान क्वेश्चन रख दिया। तो इसमें देखेंगे कि अंश बटे हर में जो हर है वो तीनों में समान है, तो यहाँ पे हम 5 हर के रूप में लिख लेंगे। अब इस 5 का इस 5 में भाग देंगे बच्चों, तो जब आप 5 का भाग 5 में दोगे बच्चों क्या आएगा 0, शेषफल 0, भागफल क्या आया 1, तो इस 1 का गुणा 3 में करेंगे। ऐसे ही 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 आएगा, फिर 5 का भाग 5 में देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो कुल मिला के 3 और 1, 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 6/5, यानी इसको जोड़ो तो 3 2 5 6, 5 6 11, 11/5 बच्चों ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह का सवाल भी करने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, इसको हम तब करते हैं जब यहाँ पर हमारा हर समान हो, हर समान है तब बच्चों। अब मान लेते हैं कि हर समान नहीं है, हर समान नहीं है, तो जब हर समान नहीं है तो बच्चों कैसे हल करेंगे। जैसे मान लेते हैं यही सवाल है, यहाँ लिखा है 3/5 + 2/5 और यहाँ लिख दिया इन्होंने 1/2। अब देखो बच्चों ये सवाल है, हम लोगों को हल करना है। तो देखो बच्चों एक चीज़ याद रखनी है कि इनमें देखो जो हर है वो समान नहीं है, जैसे इन दोनों के तो समान है पर इसका देखो डिफरेंट है बच्चों। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों का लासा लेंगे, यानी तीनों का एलसीएम लेंगे। क्या, इनके एलसीएम, तो इनका एलसीएम हम लोग सबसे छोटे नंबर से काटेंगे जिनसे कट जाए, जैसे 2 से, तो 2 से भाग दो 2 में तो 1 आ जाएगा, यहाँ 5 कटेगा नहीं, इसको ऐसे लिख लेंगे। फिर 5 का भाग देंगे तो 5 का भाग दिया तो 1 आ गया, यानी 2 का गुणा 5 हो गया तो कितना आएगा बच्चों 10, यानी 2 और 5, 5 का लासा क्या आएगा बच्चों 10। अब फिर वही चीज़ 5 का भाग दो 10 में, यानी क्या आया 2 आया, ये 2 हमारा भागफल है। इसी का गुणा बच्चों ऊपर वाले के साथ करते हैं, तो 3 × 2, 5 का भाग 2 में 2, तो 2 × 2 + 2 का भाग 10, 10 में 2 तो 5, यानी 1 × 5। तो बच्चों क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 5/10 बच्चों, 6 4 10 और 5 15, 15/10। अब बेटा ये हमारा सवाल तो हल हो गया, लेकिन इसको हम लोग लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे। कभी कभी आपने ये हल किया और आप ऑप्शन में दे देगा 3/5, दूसरा ऑप्शन दे देगा बच्चों कि 3/2, तीसरा ऑप्शन दे देगा बच्चों 2/3 और चौथा ऑप्शन दे देगा बच्चों 3/4। अब आपने तो हल किया 15/10, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा आंसर है ही नहीं, तो आप परेशान हो गए। तो इसको लोएस्ट फॉर्म में करो, यानी ऐसा कोई टेबल, ऐसा कोई पहाड़ा जिसमें दोनों आते हों, तो 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी दूसरा ऑप्शन बच्चों इसका सही है। ठीक है, आपको इस तरह से याद रखना है और हाँ सवालों को हल करते समय इसको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं बच्चों। मान लेते हैं कि इस तरह का भी सवाल आता है कभी कभी एग्ज़ाम में करने के लिए, 1 सही 2/3 प्लस 3 सही 5/2 प्लस 6 सही 1/3। बच्चों इसको हमें हल करना है